नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एनवल लाइव। नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। अपनी शुद्ध आबो हवा के लिए विख्यात हिल्स क्वीन शिमला की बिगड़ती जा रही हवा। हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार शिमला शहर में AQI में पिछले कुछ वर्षों में हुई है वृद्धि। वर्ष 2011 और 2012 में औसतन AQI था 35, जबकि 2024 में पहुंच गया 52। शहर की हवा में प्रदूषण तत्वों में हुई है बढ़ोतरी। शहरीकरण बढ़ना, वाहनों की लगातार बढ़ती आवाजाही और जंगलों में लगने वाली आग है इसके मुख्य कारण। हिमाचल में जनवरी महीने में फिर सूखे जैसे बन गए हालात। राज्य में इस साल 1 जनवरी से 23 जनवरी तक सामान्य से 74% हुई है कम बारिश, जबकि इस अवधि के दौरान 57.3 मिलीमीटर बारिश को माना गया सामान्य, लेकिन वास्तव में 14.7 मिलीमीटर ही बारिश हुई। जिला ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर में 90% से कम हुई है बारिश। कोहरे और धुंध का भी फसलों पर पड़ा है असर। बहुचर्चित मानव भारती विश्वविद्यालय के फर्जी डिग्री मामले में ईडी की जांच में चौंकाने वाले सामने आए हैं तथ्य। विनियामक आयोग के मानकों नियमों के विपरीत हुई थी विश्वविद्यालय की स्थापना। ईडी की ओर से अदालत को सौंपी रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में किसी भी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए न्यूनतम 50 बीघा भूमि की होती आवश्यकता। MBU के पास थी केवल 30 बीघा भूमि। हिमाचल के बहुचर्चित 181 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर भी उठ रहे हैं सवाल। ये दोनों एजेंसियां कर रही हैं इस मामले की जांच। घोटाले की जांच कर रहे शिमला कार्यालय के DSP को चंडीगढ़ CBI ने किया है गिरफ्तार। DSP पर घोटाले में नामजद आरोपियों से मिलने वाली रिश्वत में से 10% कमीशन मांगने का है आरोप। हिमाचल हाईकोर्ट ने दुर्घटना मामले में दिया एक महत्वपूर्ण फैसला। मामले में 6 महीने की देरी के बाद दायर की गई याचिका अब नहीं होगी मान्य। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अदालत ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण चंबा की ओर से पारित 23 जुलाई 2024 के फैसले को कर दिया निरस्त। प्रतिवादी की ओर से आवेदन देरी से करने को निचली अदालत ने कर दिया था माफ। कंपनी की ओर से निचली अदालत के फैसले को दी गई थी चुनौती। हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती की शुरू हो गई प्रक्रिया। सेंट्रल रेंज के 5 जिलों में मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू और लाहौल स्पीति के लिए ग्राउंड टेस्ट का जारी कर दिया गया शेड्यूल। फरवरी से शुरू होने वाले इस ग्राउंड टेस्ट में कुल भरे जाएंगे 1088 पद, जिसमें 708 पद पुरुष वर्ग के लिए और महिला वर्ग के लिए हैं 380 पद। हिमाचल के बागवानों को अच्छे रंग और आकार के सेब उगाने के लिए सरकार लाखों की करेगी मदद। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी ताजा दिशा निर्देशों में वाणिज्यिक महत्व की बागवानी फसलों में HDP को पहली बार किया गया शामिल। हिमाचल में बागवान बड़े पैमाने पर सेब की परंपरागत खेती के स्थान पर अपना रहे HDP को। योजना में बागवानों को पहले साल में मिलेगा 60% अनुदान और दूसरे साल में मिलेगा 40% अनुदान। हिमाचल प्रदेश में अब लोगों को 5 प्रजातियों के पेड़ काटने की होगी अनुमति। प्रदेश सरकार ने सफेदा, पापुला और बांस के बाद अपनी जापानी तूत और ल्यूकेनिया प्रजाति के पेड़ों को काटने की भी दे दी है अनुमति। संबंधित अधिसूचना राजपत्र में कर दी गई प्रकाशित। सरकार ने इन 2 प्रजाति के पेड़ों को प्रतिबंधित सूची से कर दिया है बाहर। HRTC शिमला में निजी स्कूलों के लिए चलने वाली बसों में करने जा रहा है बड़ा बदलाव। हर स्कूल को नहीं मिलेगी बस, बल्कि जहां कम है बस सेवा और अधिक है विद्यार्थी वहां ही लगाई जाएगी बस। साथ ही निजी स्कूलों के बच्चों के लिए बनने वाली रियायत पास की दरों में भी कर दी जाएगी बढ़ोतरी। हिमाचल में 24 से 29 जनवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार। अगले 3-4 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान धीरे धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की है संभावना। वहीं राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान धीरे धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की है संभावना। निचले पहाड़ी मैदानी क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने के हैं आसार। 24 जनवरी से कुछ स्थानों पर शीतलहर स्थिति की होने की है संभावना। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनवल लाइव।